के बाद अगर सुकांती बहन को समय होगा तो वो आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सुकांती बहन, यू कैन टेक इट ओवर। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति सभी को। ओम शांति। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़े लेट हो गए, बट होप कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है। तो शायद तो आधार पर हम अधीन तो नहीं रह सकते हैं, परंतु चलो, ड्रामा कल्याणकारी। और आप सभी को रामनवमी की बहुत 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 मुबारक हो, बधाइयाँ हो और बधाइयाँ हो। और थैंक यू इतना सुंदर, इतना अच्छा प्रोग्राम रखने के लिए सुभाष भाई। भरत भाई बहुत मेहनत से हिंदी प्रोग्राम्स रखते हैं, तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए और ये प्रोग्राम रखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामनवमी चैत्र मास की नवमी के दिन, चैत्र मास की नवमी के दिन इसका हुआ था जी। मैं अभी मैंने दूसरी जगह से लॉगिन किया है भरत भाई, तो मैं सुन भी सकती हूँ और मैं मैसेजेस भी देख सकती हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा मुझे सुनाई दे देगा डायरेक्ट। तो रामनवमी देखें, आज के समय के हिसाब से इसका क्या महत्व है। बहुत समय जब मुगल आए भारत में, तो मुगलों ने तीर और तलवार माना युद्ध करके विजय प्राप्त किया, परंतु ब्रेन वॉश जो किया वो अंग्रेजों ने किया। ये जो हमारे जितने भी वेद हैं या पौराणिक कथाएं हैं, इन सभी में बहुत ऐसी बातें हैं जो ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, परंतु शिक्षा से रिलेटेड है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। परंतु हमें धर्म के नाम से इसको जैसे कि अलग रख दिया गया कि ये किताबें जो है ये धार्मिक है, इसको पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े। परंतु इसका महत्व कितना है हमें नहीं बताया गया। लेकिन आज रामायण है, महाभारत है, या ये जो भी पुराणे है ना, इसके ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लोग इसके ऊपर केस स्टडी करते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो एक कहावत होती है, एक कहावत आती है कि जहां अपना हक ना हो और हक पाने की इच्छा हो और हक जताया जाए, तब महाभारत शुरू होता है। और जहां हक है परंतु उसको छोड़ दिया जाता है, उसका त्याग किया जाता है, तब उसको रामायण कहा जाता है। तो रामायण से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। आज के समय के हिसाब से कैसे ये यूजफुल है हम वो भी सीखेंगे, वो भी जानेंगे कि इतने सालों पहले लिखी गई महाकाव्य और आज के जमाने में भी, हमारी आज की लाइफस्टाइल में भी, आज की सदी में भी किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। और रामायण के हर एक चरित्र से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, परंतु इतना समय तो हमारे पास नहीं है कि हम हर एक चरित्र का वर्णन करें, हर एक कैरेक्टर का चरित्र के साथ हम सीखें। परंतु जो मुख्य मुख्य है हम उनसे जरूर जो सीख सकते हैं सीखें। फिर आगे आप जब रामायण कभी भी देखो या पढ़ो तो उस भावना से, क्योंकि देखें एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक बार बुद्ध जो है वो ज्ञान दे रहे थे, और जब जो ज्ञान सुन रहे थे उनके शिष्यों में एक नगर वधू थी और एक चोर था, एक वेद पाठी था। तो इस तरह के लोग भी उनके सामने बैठे हुए थे। परंतु जब बुद्ध ने अपना पूरा किया, कहा कि अभी रात हो गई है, सो जाओ, काम पे लगना है, तो जो एक शिष्य था वो गया नगर वधू के वहां गया। तो नगर वधू अपने में नगर वधू जो है मेकअप कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी, तैयार हो रही थी। तो वो शिष्य ने कहा कि बुद्ध जी ने तो कहा है कि सो जाओ, तैयार बहुत सारे काम करने हैं। तो कहा हाँ,
बुद्ध जी ने कहा था रात हो गई है, बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं इसलिए काम करने के लिए तैयार हो रही हूँ। फिर वो कहा अच्छा। फिर वो चोर के पास गया। जब चोर के पास गया तो देखा चोर अपना सारा चोरी का सामग्री सब समेट रहा था, रेडी कर हो रहा था। तो उसको पूछा कि अरे रात हो गई है, सोने को बोला है, अच्छे काम करने हैं या काम करना है बोला है। तो कहा हाँ रात हो गई है इसलिए मैं काम करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो लिखा क्या है, क्या बोला जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या सुनना है मुझे, क्या मैं सुन रही हूँ, मेरी अपेक्षा क्या है सुनने की, मैं उसको कैसे उठा रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। बोला क्या जा रहा है या लिखा क्या गया है उसकी अपेक्षा इम्पोर्टेंट है, मैं उसमें से क्या उठा रही हूँ। तो उसी तरह हमारे जितने भी महाकाव्य है, रामायण सबसे पहली रचना है महाकाव्यों में, जिसको वैसे तो कहा जाता है कि शिव जी ने पार्वती को पहले राम की कथा सुनाई थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये कथा फैली। और ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी ने पहली रामायण लिखी थी पत्थरों के ऊपर। परंतु जहां तक हम जानते हैं मोस्टली कि वाल्मीकि जी ने सर्वप्रथम रामायण की रचना की थी संस्कृत भाषा में, फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो जिसने रचना किया, हम थोड़ा सा पहले उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं। जैसे कि रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी के ऊपर, वाल्मीकि जी हम सभी जानते हैं, वो अपने आ, उस जन्म में ही वो एक बहुत बड़े डाकू थे, डाकू रत्नाकर। नाम कितना अच्छा था, रत्नाकर। लेकिन जब उनका सामना नारद जी से हुआ और फिर किस तरह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ आप सभी जानते हैं। जब नारद जी उनसे मिले तो रत्नाकर डाकू ने पूछा कि आप कौन। नारद जी ने कहा मैं नारद हूँ। तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं रत्नाकर डाकू हूँ, तुम्हें मेरे से डर नहीं लगता? नारद जी ने कहा नहीं मुझे डर नहीं लगता, मैं निर्भय हूँ, तुम्हें डर लगता है। उसने कहा मैं नहीं डरता हूँ, मैं भी निर्भय हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम निर्भय होते तो तुम समाज में रहते, तुम जंगल में रह रहे हो, राजा से छुप रहे हो, आज चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, यानी तुम्हें भय है, तुम छुप रहे हो यानी तुम्हें भय है। तो उसने कहा कि नहीं मैं निर्भय हूँ, मैं क्यों किस चीज से डरूं। उसने कहा क्यों डर रहे हो, क्योंकि तुम पाप कर रहे हो इसलिए तुम डर रहे हो। परंतु तुम ये जो पाप कर रहे हो, जो भी व्यक्ति पाप करता है वो डरता है, और इस वजह से तुम डर रहे हो। परंतु तुम जिसके लिए पाप कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे? उसने कहा क्यों नहीं बनेंगे, हाँ मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उन्हों के लिए तो कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए, हमारे क्योंकि भील समाज के थे उनके लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम पूछ के आओ पहले। तो वाल्मीकि जी जाते हैं, यहाँ पर नारद जी को बांध के अपने कुछ साथियों को रख के जाते हैं, और जब वो अपने पत्नी से पूछते हैं कि मैं इतना कमा रहा हूँ पाप करके, क्या तुम मेरे पाप की भागीदार बनो हो ना? उसने कहा नहीं, मैंने तुम्हारे साथ शादी की है, तुम्हारे सुख दुख की भागीदार हूँ, तुम्हारे पाप की भागीदार मैं थोड़ी बनेंगी। उन्हें बड़ा दुख होता है, बहुत प्यार करते थे पत्नी से। अपने पिता के पास जाते हैं, कहते हैं मैं इतना धन कमा रहा हूँ पाप करके, आप मेरे भागीदार हो ना पाप के? उसने कहा तुम्हारा फर्ज है, मैंने तुम्हें जन्म दिया, बड़ा किया, अभी तुम्हारा फर्ज है मेरी सेवा करना। अब तुम अगर पाप से सेवा कर रहे हो तो उसकी भागीदार मैं नहीं होऊंगा, वो पाप तुम्हारा ही रहेगा। लोगों से पूछा, अपने समाज के एक दो लोगों से, उन्होंने कहा हम क्यों आपके पाप के भागीदार बनेंगे, हम नहीं उसमें हिस्सा लेंगे। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना उनका हृदय परिवर्तन हुआ। नारद जी से उन्होंने राम नाम का मंत्र लेके तपस्या किया, और बड़ी घोर तपस्या के बाद कहा इतनी तपस्या में लीन हो गए थे कि वो चींटियां सारा है ना, वो उन्होंने उसके ऊपर छत्ते जैसा बना दिया था। इसलिए
वो बाली रेत सब बना दिया था, बाली भर गया था। तो उसमें से जब वो तपस्या पूरी हुई निकले, तो उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। उस तो जब वो तपस्या से निकले और कहीं जा रहे थे, तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक शिकारी ने एक पंछी को मारा तीर से। तो जब वो पंछी तड़प के नीचे गिरा, तो उनके मुख से बहुत दया के भाव निकले, दया के श्लोक निकले। तो कहा जाता है कि वही वाल्मीकि, वही रत्नाकर, जब तपस्या नहीं किया था, जब हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, तो लोगों को मार डालते थे। बिल्कुल दुख नहीं, रहम भावना नहीं थी। परंतु अभी देखो, वही रत्नाकर जब वाल्मीकि बन गए, मतलब परिवर्तन आ गया जीवन में। एक पंछी, एक चींटी या किसी को भी दुख दर्द में नहीं देख सकते। तो जब ऐसे परिवर्तन देखा उनके जीवन में, तब जाकर उसके बाद कहा जाता है कि नारद जी ने उनको प्रेरित किया, और फिर उन्होंने नारद जी से पूछा, वाल्मीकि जी ने, कि इस समय इस धरती पर ऐसे कौन सा व्यक्ति है, महान पुरुष है, यानी पुरुष यानी आत्मा, ऐसी कौन सी महान आत्मा है जिसके जीवन को देखकर मैं ऐसा कुछ रचना कर सकूं, लिख सकूं, जो आने वाली पीढ़ियां सदियों तक सीख सके। तब नारद जी ने जो है श्री राम के साथ उनका परिचय कराया था, और फिर उन्होंने रामायण की रचना की थी। पहले जो रामायण की, जो वाल्मीकि रामायण की रचना हुई थी, वो जो वाल्मीकि रामायण की रचना हुई थी, उसमें 12,000 जितने श्लोक थे, परंतु आज वो 24 बन गए हैं, 12 से 24 में हो गए हैं। तो बीच बीच में काफी सारे एडिशन भी हुए हैं। तो आज हम रामायण को एक आज के आधुनिक युग के हिसाब से, मतलब एक केस स्टडी के हिसाब से देखते हैं। कि देखें, सबसे पहले जो राजा दशरथ थे, जब राजा दशरथ ने, हम राजा दशरथ से क्या क्या सीख सकते हैं, कि जब राजा दशरथ ने देखा कि उनकी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया, तब उन्होंने सोचा अभी मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया। ऐसा नहीं था कि राजा दशरथ जी से प्रजा खुश नहीं थे, या ऐसा भी नहीं था कि राजा दशरथ के बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें राज्य करना है, हमें राजा बनना है। ऐसा कुछ भी नहीं था। परंतु फिर भी जैसे ही राजा दशरथ ने देखा उनकी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है, वैसे ही उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि मेरे दाढ़ी का बाल सफेद हो गया और मुझे ये संकल्प आया, क्या करूं। क्या संकल्प है उनको? रिटायरमेंट का, कि अभी राजकाज मुझे सौंप देना है और रिटायर हो जाना है। तो मोह के बस बंधे हुए नहीं रहे कि नहीं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, या अभी बच्चों की शादी नहीं हुई है, या अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, मैं तो और भी आगे जीऊंगा, अब भले मैं राजा पद में रहूं, बच्चे चलाए। मोह, लोभ, मोह नहीं रखा। तो उनके जीवन से हमें यही सीखना है। अगर हम मोह करके, लोभ करके पकड़ के बैठते हैं, तो जब जबरदस्ती कोई छीनता है, क्योंकि जाएगा तो सही सत्ता दूसरे के हाथ में, जब समय आ जाता है, तब एक पीढ़ी को पीछे हटना होता है और दूसरी पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होता है, प्रोत्साहन देना होता है और छोड़ देना होता है। परंतु अगर फिर भी हम हाथ में पकड़ के बैठे तो जाके फिर महाभारत में होता है। तो इसलिए जैसे ही उन्होंने देखा, मंत्री से परामर्श किया, और वैसे ही उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी मुझे तुरंत राम को राजा बना देना है। तो उसी प्रकार फिर दूसरी भी बात हम क्या सीखते हैं राजा दशरथ जी से, कि राजा दशरथ इतने अच्छे थे, यानी कि दशरथ जिस आत्मा की सारी कर्मेंद्रियां, 10 कर्मेंद्रियां उसके वश में थी, परंतु फिर भी उससे गलती हो गई जाने अनजाने में। जाने अनजाने में भी किए हुए कर्मों की सजा मिलती है।
ऐसा नहीं कि मुझे तो पता नहीं था, मैंने कर दिया तो सजा नहीं मिलेगी, नहीं। हर एक कर्म का रिटर्न हमारे पास आता है। तो हमें वो भी राजा दशरथ से सीखने को मिलेगा कि किस तरह से राजा दशरथ जी ने श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण से मार डाला था। तो शब्द वेदी बाण क्या था कि आवाज सुना और आवाज की दिशा में तीर चला दिया और श्रवण कुमार जी की मृत्यु हो गई। अपने अंधे माता पिता को वो संभाल रहे थे और उनको, उनके अंधे माता पिता से उनके लिए पानी लाने गए थे, बेचारे पानी भी नहीं पिला पाए। श्रवण कुमार जी ने श्राप नहीं दिया, परंतु उनके माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि अंतिम समय आप भी अपने पुत्रों से बिछड़ के मरोगे। तो देखिए शब्द वेदी बाण क्या होता है। आज हम क्या करते हैं, कुछ सुन लिया किसी के द्वारा, किसी ने मुझे कहा ये फलाना व्यक्ति अच्छा नहीं है और हम उसके लिए वैसी धारणा बना देते हैं। या किसी ने कुछ कहा कि उसने तुम्हारे लिए ऐसा कहा और हम उसके हम सोचते हैं मेरे लिए कहा, अच्छा तो वो इतना बुरा है क्योंकि मेरे लिए बुरा कहा। तो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना, ये है जैसे शब्द वेदी बात। तो ये पहले ही हमें सिखाया गया रामायण में। आप उस हिसाब से देखें कि इसमें से हम क्या सीखें। कभी भी सुनी सुनाई, वैसे भी कहा जाता है आंखों देखी और कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं कर सकते हमेशा। तो शब्द वेदी बाण कभी भी नहीं चलाना है अपने मुख से भी। मैंने ऐसा सुना था। देखिए कहा जाता है कि हर चीज आप जितना फिल्टर्ड होगा उतना अच्छा होगा। लेते हैं ना, फिल्टर ऑयल लेते हैं, फिल्टर वाटर लेते हैं, आप कितना कुछ फिल्टर लेते हैं हम। तो एक बहुत सुंदर जैन कथा है जिसमें एक व्यक्ति आता है और वो अपने दोस्त को कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक न्यूज है। तो वो उससे पूछता है अच्छा रुको, पहले तुम पहले वो न्यूज सुनाने के पहले मेरी 3 बातों का जवाब दो, तभी मैं सुनूंगा। क्या वो न्यूज अच्छी है? तो कहते हैं नहीं, अच्छी अच्छी तो नहीं है। क्या मेरे काम की है? तो कहता है काम की तो नहीं है। फिर क्या वो सत्य है? तो कहता है वो तो पता नहीं, किसी से सुना है, सच है कि नहीं वो मैं नहीं कह सकता। तो जब ये तीनों चीज ही नहीं है तो फिर मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? हाँ, तो ना मेरे काम की है, ना सच है, ना, ना मेरा समय वेस्ट नहीं करना। तो उसी प्रकार आज के समय में ये शब्द भेदी वाहन बहुत चलते हैं। तो इससे संभाल हमें अपने आप की भी करनी है और अपने आप को भी संभालना है। हम किसी के द्वारा वाहन नहीं लेवे और ना ही हम अपने मुख से भी कोई भी बात, सुनी सुनाई बात जाके किसी को भी बोल दे तो वो भी रिटर्न में आएगा। तो ये कर्मों का हिसाब किताब जाने अनजाने में किया। उन्हें पता नहीं था कि वो श्रवण कुमार थे, उन्हें लगा कोई जानवर होगा, लेकिन जाने अनजाने में किया हुआ कर्म भी भुगतना पड़ता है। इसलिए हम इस बात का भी ध्यान रखें। उसी प्रकार रामायण हमें ये भी सिखाता है, हमें ये भी सिखाता है कि संघ का कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए, इम्पोर्टेंस होना चाहिए हमारे जीवन में। क्योंकि अगर हमारे जीवन में जैसा संग वैसा रंग, कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे। अगर एक संग हमारा गलत हो गया तो हमारा सारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें अपने संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। हम और एक बात राजा दशरथ जी से सीखेंगे कि राजा दशरथ जी की जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी कैकेयी, उन्होंने, कैकेयी जी ने उनको युद्ध में मदद किया था, जिससे खुश होकर राजा ने उन्हें कहा था मांगो, मुझे तुम एक वरदान मांग सकती हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा और कैकेयी जी ने कहा कि अभी नहीं, समय आने पर मांगूंगी।
तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसी समय दे दो, समय बिल्कुल नहीं लो। क्यों? क्योंकि समय आने पर वो व्यक्ति कुछ भी मांग सकता है। तो हिसाब किताब तुरंत तुरंत चुक्त करो। ज्यादा खुश हैं, आप कुछ दे रहे हो, बहुत खुशी में आने की देने की दिल हो रही है, तुरंत दे दो। इसलिए कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। अगर लेट हुआ तो देखो राजा दशरथ को क्या भुगतना पड़ा। इसलिए अगर खुश है उनको कहो नहीं अभी अभी, बाद में तक लेने में काफी प्रॉब्लम हो गया। उसी प्रकार कैकेयी जी, कैकेयी जी राम जी से बड़ा प्यार करती थी, उनको बहुत प्यार था राम जी से, परंतु भरत से भी ज्यादा वो श्री राम को पसंद करती थी और प्यार करती थी। परंतु क्या हुआ? संग का दोष। मंथरा मंथरा ने कान भरे और उन्होंने मंथरा की बात पर विश्वास कर लिया, ना अपने विवेक की सुनी, ना राजा की सुनी, ना अपने प्यार को देखा। उन्हें ये भी पता था कि श्री राम भी मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर और वो भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, परंतु वो प्यार को नहीं देखा। संग दोष की वजह से क्या हुआ? उस प्यार को भूल गए। तो इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। तो देखो एक कुसंग का साथ रहा तो क्या हुआ? राजा पति चला गया, राज्य जिस बेटे को राजा बनाना चाहती थी वो बेटा ही भी राजमहल में भी नहीं रहा। और वो 14 साल तक कभी भी अपनी माता से बात भी नहीं किया, माँ कह के भी नहीं बुलाया, ना कभी देखने आया, ना कभी उनके भवन में गया। तो जिस पुत्र के लिए उन्होंने सारा ये ड्रामा किया वो पुत्र ही उन्हें नहीं मिला। तो अगर एक संग हमारा अगर खराब होता है तो हमारा पूरा जीवन खराब हो जाता है। इसलिए अपने संग की भी संभाल करें कि मैं किस संग, मेरा संग कैसा है। जब कोई हमें गलत बात कहता है, गलत राय देता है, तो समझ जाए कि हम किस संग में हैं। और संग तो एक परमात्मा का संग ही सत्संग है। हाँ, सत्य का संग है, क्योंकि वही सत्य है और वही सत्य बातें कर सकता है, वही हमें सत्य रास्ते पर चला सकता है। इसलिए हमेशा सत्संग ही करें, सत्य का संग करें। ऐसा नहीं सोचे जो हमारी तारीफ करता है वही हमारा सच्चा मित्र है। नहीं, कहते हैं ना, चम्मच जिस थाली में होता है उसी थाली को खाली कर देता है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कोई आपकी किसी और की बुराई आपके सामने कर रहा है तो वो बंदा आपकी बुराई भी किसी और के सामने कर सकता है। इसलिए बहुत बहुत संभाल रखें अपने संग की। और भी कई बातें आज के समय के हिसाब से देखो, संग दोष में पढ़कर बच्चे कितने बिगड़ जाते हैं। इतने अच्छे खासे बच्चे होते हैं कि बड़े होते हैं, जैसा संग होता है ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, पीना शुरू कर देते हैं। बचपन में कभी ऐसी आदतें नहीं देखी थी, लेकिन बड़े होते होते ऐसी आदत आ जाती है। कहाँ से आती है? संग दोष की वजह से आ जाती है। इसलिए संग की बहुत संग की संभाल करना बहुत जरूरी है। फिर वैसे ही हम देखेंगे कि किस तरह से जब श्री राम, जब वनवास, श्री राम के चरित्र से तो वो इस कहानी के कहें हीरो पार्ट है, तो हीरो से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ सीखना है। तो बीच बीच में श्री राम के भी चरित्र से हम शिक्षाएं लेते रहेंगे औरों के साथ साथ। देखिए श्री राम को जैसे ही उन्हें पता चला, रात को उन्हें पता चला उन्हें राजा बनना है, दिन में पता चला राजा बनना है, रात को पता चलता है कि राजा नहीं बनना है कल। 24 घंटे के अंदर उन्हें पता चला कि उन्हें राजा बनना है,
फिर उसी 24 घंटों के अंदर उन्हें पता चला कि अभी राजा ही गई नहीं बना, जंगल जाना है। हाँ, वो भी क्यों जाना है? अपने पिता की वजह से। खुद कुछ कर्म पाप नहीं किया, खुद ने कोई वचन नहीं दिया था, परंतु पिता का वचन पालन करने के लिए जाना है। तो भी उन्होंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा, मोह नहीं रखा, त्याग भावना रखी कि पिता का वचन माना मेरा वचन। तो इसलिए जितना भी भले लोगों ने कोशिश किया, रोना धोना उन्हें रोकने की, परंतु फिर भी वो अपने निश्चय पे अटल रहे। और सिर्फ उस निश्चय पे अटल नहीं रहे, बल्कि साथ साथ उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे भरत की वजह से जाना पड़ रहा है या मुझे माता कैकेयी की वजह से जाना पड़ रहा है, वो मुझे भेज रही है, या पिता के वचन के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। नहीं, यानी उन्होंने कभी भी किसी को भी दोष नहीं दिया। इतने सारे थे उनके जीवन में, आप कितने लोगों का, परंतु कभी भी किसी को उन्होंने दोष नहीं दिया कि इनकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है या इनकी वजह से मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा। तो इतना निर्माण और इतना निमित्त कि मेरे हाथों से सत्ता ऐसे ही चली गई, ये भी नहीं सोचा उन्होंने। तो आज जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है तो क्या होता है, हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं, राइट? कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो परंतु श्री राम ने कभी भी किसी को दोष नहीं दिया, कभी भी किसी को ब्लेम नहीं किया, और हर चीज को बड़े प्रेम पूर्वक और निश्चिंत होकर स्वीकार किया। और जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया, वैसे ही उनकी पत्नी सीता जी ने भी उस चीज को उतने ही प्यार और प्रेम भावना से स्वीकार किया। सीता जी को वनवास नहीं जाना था, उनका तो नाम उल्लेख ही नहीं था वनवास। कैकेयी जी ने बोला ही नहीं था कि सीता जाए, उन्होंने तो सिर्फ बोला था राम को वनवास हो। उन्होंने कभी भी सीता का नाम नहीं लिया था, परंतु फिर भी सीता जी तैयार हो गई, जबकि उन्हें सबने मनाया। श्री राम ने भी उन्हें कहा कि नहीं, आप नहीं आओ, या आप अपने माँ के वहां चले जाओ अगर यहाँ नहीं रहना है तो। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, साथ निभाया है, 7 जन्मों का है, तो जहां आप जाएंगे वहां मैं, माना सच्चा जीवन साथी कहें या इतनी पवित्रता जीवन में कि जहां पति जा रहा है, जहां उसका साथी जा रहा है, वहां उनके साथ। कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं तो महारानी बनने वाली थी, राजकुमारी थी, और मुझे तो मिला ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं। परंतु त्याग करके प्रेम भावना से उन्होंने साथ दे दिया। फिर आप देखें, भाई तो भाई, लक्ष्मण जी, उनको भी वनवास नहीं था, परंतु कहते हैं ना, लक्ष्मण जैसा भाई। कहा जाता है कि आज देखो, थोड़े समय के लिए भी आप अपने भाई को 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए भी, लौकिक भाई को मदद के लिए बुलाओ, 2-3 दिन आएंगे, उसके बाद कहेंगे भाई मेरी भी तो फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बीवी है, उसको भी देखना है। लेकिन लक्ष्मण जी बिल्कुल नहीं सोचे, 14 साल के लिए अपने भाई और भाभी की सेवा के लिए निकल पड़े, अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर, अपनी माँ को। तो इतना निस्वार्थ ये भक्ति थी उनकी। इतना निस्वार्थ भक्ति था श्री राम सीता के प्रति कि उनके साथ निकल पड़े। और सिर्फ निकले ही नहीं, जिस दिन वो गए वनवास में, कहा जाता है, जो वाल्मीकि रामायण में है उसमें वर्णन है, रामचरितमानस में इसका वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जिस दिन वो वनवास के लिए निकले, उस दिन रात को उनके पास
देवताएं आए थे, इंद्र और देवताएं आए थे, और उन्होंने उनको बताया था कि अगर आप ये 14 साल तक निद्रा का त्याग और अन्न का त्याग करेंगे तो आगे चलकर और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा राम के लिए। क्यों? क्योंकि देवताओं को पता था, जो इंद्रजीत था ना, रावण का लड़का इंद्रजीत, उसको वही वध कर सकता था उसका जो 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, निद्रा का त्याग किया हो, और जिसका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल हो। तो आज नींद भी तो एक बड़ी बीमारी है, खान पान की भी बड़ी बीमारी है। देखते हैं, हमें पता है कि भाई मुझे शुगर है, अगर मैं शुगर खाऊं तो मुझे पता है कि मेरा शुगर शूट होता है, तो भी क्या करते हैं, जब बहुत अच्छी मिठाई आती है, फेवरेट मिठाई आती है, तो 1 स्पून तो खा सकते हैं ना, चलता है ना। कंट्रोल नहीं है कर्मेंद्रियों पर। चल दवाई तो खा रहे हैं, 1 स्पून खा लेने से क्या हो गया। या कोई ऐसी चीज आती है, कंट्रोल नहीं, बीपी है, आप पता है क्यों शूट होता है, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान नहीं रखते। क्यों? क्योंकि कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त, उसको इंद्र जीत के ऊपर विजय प्राप्त करना था, तो उनको ये तीनों चीजों की, तो देवताओं ने आके उनको बता के गए थे, जो वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख है। परंतु फिर भी लक्ष्मण ने ये नहीं सोचा कि मैं राम की वजह से क्यों करूं, मेरी भी तो अपनी लाइफ है, मेरी भी तो अपनी जिंदगी है। नहीं सोचा, बल्कि उनकी वजह से उन्होंने त्याग किया। तो वो भक्ति का त्याग था, निस्वार्थ त्याग था। तो आज ऐसे भी लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे, खत्म नहीं हुए हैं, मिलेंगे जरूर। परंतु फिर भी इसलिए कहा जाता है, सोच समझ कर कर्म करें या देखें। हर एक के जीवन से आप देखें, राम को लक्ष्मण से ज्यादा भरत प्रिय थे। भरत मिलन गाया जाता है, लक्ष्मण मिलन नहीं गाया जाता। और लक्ष्मण जी को भी ये पता था कि राम को भरत भाई ज्यादा पसंद है, ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो मैं क्यों जाऊं जंगल में। ऐसी भावना कभी नहीं रखी, नाम मान शान की इच्छा नहीं रखी। तो बिना नाम मान शान की इच्छा के बगैर उन्होंने सेवा किया, निस्वार्थ सेवा। तो जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि सेवा मना ही, सेवा बहुत सुंदर प्योर शब्द है, तो सेवा मना ही नाम मान शान जिसमें नहीं हो वही सेवा हो सकती है। जिसमें नाम मान शान है वो सेवा नहीं है। आज हम मंदिर में कुछ देते हैं दान पुण्य के लिए, तो हम सोचते हैं मेरा नेम प्लेट लगे मंदिर में, हमारा पूरे खानदान का नाम लगे, हम इतना दे रहे हैं वो लिखा जाए। परंतु उसमें प्राप्ति कितनी हुई? हर कोई आके पढ़ के जा रहा है, हर कोई, तो नाम मान शान तो मिल रहा है, तो सेवा का फल नहीं मिलता, पुण्य नहीं जमा होता। सेवा करते हैं माना पुण्य जमा होना चाहिए, और पुण्य तभी जमा होगा जब कहा जाता है ना, नेकी कर दरिया में डाल, या एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो लक्ष्मण की सेवा भाव, भक्ति भाव, निस्वार्थता का था। फिर हम देखेंगे कि देखें भरत जी, जब भरत जी को पता चला कि श्री राम को वनवास हो गया, और उन्हें राजा ही करने के लिए मिला, तो उन्होंने बुराई का साथ नहीं दिया, उन्होंने कभी भी बुराई का साथ नहीं दिया। वो राम को लेने के लिए चले गए, ढूंढ ढूंढ के। उनको कितना लोगों का सामना करना पड़ा, कितना कुछ लोगों ने उनको कहा, लेकिन उन्होंने किसी का नहीं सुना, वो राम को लेने चले गए। और जब राम ने कहा कि नहीं, मेरी परमिशन है या मेरी आज्ञा है कि आप जाके राज्य करो, तो भी वो राजमहल में नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता था ये मेरा नहीं है। तो जो मेरा नहीं है
उस पर कभी भी हक नहीं जताना होता है। जो मेरा नहीं है उसको कभी भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो देखो, उन्हें पता था ये मेरा नहीं है, इसलिए वो राजगद्दी पे नहीं बैठे। उन्होंने वहां पर श्री राम की चरण पादुका रखी और खुद राजमहल से दूर जाके सेम कुटिया बनाया जैसे राम कुटिया में रहते थे। राजाई भोजन का भी त्याग किया, राजाई परिधान का भी त्याग किया, वस्त्र का भी त्याग किया और एक जंगल में एक साधु संत के जैसा तपस्वी जीवन जिया। तो इतना प्यार और इतना समझ कि मेरी चीज नहीं है तो मुझे उसके ऊपर आंख नहीं रखनी चाहिए। अगर मेरी चीज है तो वो अपने आप मेरे पास आएंगी। तो आज जैसे कहा कि जो मेरी चीज नहीं है उसके ऊपर जब हक जताते हैं तब महाभारत शुरू होता है। अंदर भी महाभारत शुरू होता है और बाहर भी महाभारत शुरू हो जाता है। इसलिए रामायण हमें यही सिखाता है कि भरत से भी कि हम इस चीज का बहुत ध्यान रखें। फिर हम देखते हैं जब जंगल में श्री राम, देखिए रामायण में जो है 7 कांड है, तो मीन्स 7 लेसन्स है उसके अंदर। तो सातों लेसन से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, परंतु जो कैरेक्टर्स हैं उससे हम और भी ज्यादा कुछ सीख सकते हैं आज के जमाने के हिसाब से। जैसे कई चीजों पर हमारा हक नहीं होता, परंतु हम उसको पाने की उस इच्छा में, लालसा में बहुत कुछ गड़बड़ कर देते हैं, यानी नेगेटिव चीजें कर लेते हैं, पाप कर्म कर लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता। परंतु हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से श्री राम के चरित्र में हम ये भी देखेंगे कि श्री राम ने कभी भी ऊंचा नीचा नहीं देखा, हर एक को समान नजरों से देखा, कभी भी बड़ा ये बड़ा वो छोटा नहीं देखा। हर एक के लिए, चाहे वो केवट नाविक हो, चाहे वो बानर बंदर इत्यादि थे, जो भी थे, उन्होंने कभी भी, आज जंगल में कितने सारे पशु पक्षी जानवर भी मिले, कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाया और हर एक की, साधु संतों की मदद करते हुए वो अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन आप देखेंगे जब सुंदरकांड में जो वर्णन होता है कि सीता का अपहरण का, तो बड़ा सुंदर बातें हैं यहाँ पर। हम क्या सीख सकते हैं? आप देखें कि जब सीता जी ने सोने का मृग देखा तो उनको उसको अपने पास रखने की इच्छा हुई। अब सोचने वाली बात है कि सोने का मृग तो ब्रह्मा जी ने बनाया ही नहीं, सृष्टि में बना ही नहीं है, तो ये कैसे सोने का मृग आ सकता है? तो बुद्धि ही नहीं चली उस समय। इतनी उसको पाने की इच्छा इतना हो गया कि उन्होंने उसको पीछे, जब राम ने कहा कि नहीं सोने का मृग हो ही नहीं सकता, सोने का मृग थोड़ी होगा, ब्रह्मा जी की रचना में सोने का मृग है ही नहीं। इतनी समझदार थी सीता, पतिव्रता थी, समझदार भी थी, परंतु फिर भी उस सोने के मृग के पीछे लालसा में उन्होंने राम को क्या किया, मृग के पीछे भेज दिया। नहीं मुझे चाहिए, जिद, आप लेके ही आओ। उन्होंने कहा अच्छा फिर से दिखेगा तो हम पकड़ लेंगे, नहीं मुझे अभी ही चाहिए, लेके आओ। तो हम आत्माएं भी क्या करते हैं, छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे, स्थूल इच्छाओं के पीछे हम इतना पड़ जाते हैं कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चीज चाहिए, मुझे यही वस्तु चाहिए, मुझे ऐसा ही किचन चाहिए, ऐसा ही गाड़ी चाहिए, ऐसे ही फोन चाहिए, ऐसा ही माइक्रोवेव चाहिए, ऐसा ही फ्रिज चाहिए। तो ये इच्छाओं और साधनों के पीछे इतना हम पड़ जाते हैं कि हमें उसी चीज की जरूरत है और उसी चीज को पाने के चक्कर में हम भगवान से भी वैसी ही चीजें मांगते हैं।
आप भगवान से मांगना क्या चाहिए और मांग क्या रहे हैं। तो परमात्मा की पहचान नहीं होने की वजह से छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। जैसे क्या वो कहानी एक सुनाते हैं ना कि एक राजा ने कहा, आ, उसने अनाउंस किया अपने राज्य में कि कल इतने से इतने बजे तक राजमहल खुला रहेगा और बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं उसने रख दिया। कहा जिसको जो भी चाहिए, जो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो उसका हो जाएगा। तो सारे लोग बड़े खुशी खुशी में आए कि राजमहल में हम जाएंगे, जो भी जिस चीज के ऊपर हाथ रखेंगे वो हमारा हो जाएगा। तो वहां हर कोई गया तो देखा कहीं पर सोने का मटका था, कहीं सोने की चेयर थी। तो जिसको जो इच्छा हुई वो उसके ऊपर हाथ रखता था और लेके चला जाता था। तो वहां एक छोटी बच्ची भी थी जो चारों तरफ देख रही थी, कोई भी चीज उसको पसंद नहीं आई। सब देखते देखते वहां राजा भी बैठा था सिंहासन पर, देख रहा था सबको। वो धीरे 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 चढ़ के राजा के पास गई और राजा के ऊपर अपना हाथ रख दिया। तो देखो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को पाने की इच्छा, लेकिन जब राजा ही अपना हो गया तो सब कुछ है। तो उसी तरह परमात्मा को छोड़ के, भगवान को छोड़ के हम दूसरी चीजों को पाने की इच्छा में भटकते रहते हैं। तो क्या होता है, हाँ, कि हम इतनी छोटी छोटी चीजों में फिर एक मिला फिर दूसरा दूसरा, तो भगवान से हम दूर होते जाते हैं। तो जैसे ही राम चले गए सोने के हिरण के पीछे, अब देखा वो तो जाल थी, माया जाल थी, पकड़ ही नहीं पा रहे थे, पकड़ ही नहीं पा रहे थे। फिर राम को पता चल गया कि ये माया भी है। तो राम ने जैसे ही तीर चलाया, मारीची ने लक्ष्मण को आवाज देना शुरू कर दिया। लक्ष्मण को आवाज देना शुरू कर दिया, हे लक्ष्मण। तो देखो जैसे ही लक्ष्मण को आवाज दिया, लक्ष्मण विचलित नहीं हुए, लेकिन सीता माता विचलित हो गई कि लक्ष्मण तुम्हारा नाम लिया, ये राम की आवाज है। राम की आवाज में नाम लिया मारीची ने, तो राम की आवाज है, आप जाओ राम को ले। लक्ष्मण ने कहा नहीं, ये राम की आवाज हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि राम कभी पराजय नहीं हो सकते और उन्हें पता है मैं आपके पास हूँ, उन्होंने आपकी सुरक्षा में मुझे छोड़ा है, तो मुझे बुलाएंगे ही नहीं। उन्हें पता था कि राम को कोई नहीं हरा सकता। क्या सीता जी को ये पता नहीं था कि राम को कोई नहीं हरा सकता? परंतु इच्छा उम्र के पीछे, तो दूसरी बार भी क्या हुआ, बुद्धि विचलित हो गई, भटक गई, पहचान नहीं पाई, परख नहीं पाई कि राम की आवाज क्या है और माया की आवाज क्या है। माया मारीची कहते हैं ना, माया की आवाज क्या है। उन्हें पता था राम को भी कोई नहीं हरा सकता, क्या पता नहीं था? परंतु फिर भी विश्वास में भंग पड़ गया, निश्चय की कमी हो गई कि ये मेरे राम की आवाज होगी। तो लक्ष्मण को भी भेज दिया अपने से, जाओ जाओ, जबकि लक्ष्मण जा नहीं रहे थे। और जैसे ही लक्ष्मण गए, लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण रेखा बना के गए कि इसको पार नहीं करना। तो दूसरी बार सीता ने गलती कर दिया। जैसे ही लक्ष्मण गए, यहाँ रावण खड़ा था। तो रावण साधु का वेश लेके आ गया। तो जैसे ही रावण साधु का वेश लेके आया, सीता माता को उसने जब मांगा तो वो फल देने गई, परंतु फिर भी रावण ने कहा नहीं, रेखा के इस पार अकेला वो नहीं जा सकता था। वो कहा इस पार लाके दो। अगर सीता माता को पता होता कि ये रावण है, तो क्या वो जाती लक्ष्मण रेखा पार करती? नहीं पार करती ना। परंतु उसने देखा क्या, साधु का वेश देखा। साधु के वेश में शैतान आया था। तो आजकल की दुनिया में भी कई ऐसे साधु के वेश में आएंगे, हाँ, जो पता ही नहीं चलेगा आपको कि साधु कौन है, शैतान कौन है, हाँ, संत महात्मा कौन है, तपस्वी कौन है, हाँ, और चोर डाकू कौन है, तो पता भी नहीं चलेगा।
तो ये पहले ही बताया गया था। तो लक्ष्मण रेखा क्या थी कि आप अब सीता माता ने देखा साधु है, फिर दूसरा एक तो नजर से आंखों से देखा साधु है, दूसरा अंदर की भावना क्या थी सीता माता की कि मुझे इसको मदद करनी है। भूखा था ना साधु, भीख मांग रहा था कोई साधु वेश में, तो क्या उसे मदद नहीं करेंगे? मदद करना है। तो अंदर मदद की भावना थी और देख साधु रहते, और ये भावना से उसने लक्ष्मण रेखा का त्याग, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया। और जैसे ही लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया, क्या हो गया? साधु रावण में परिवर्तन हो गया और सीता जी का हरण हो गया। तो इस समय में हमें ऐसे कई लोग मिलेंगे, परंतु परमात्मा हमें बताते हैं कि दान भी या मदद भी पात्र देखकर करना चाहिए। अपनी रेखा, अपनी मर्यादा, लक्ष्मण रेखा का कभी भी उल्लंघन करके किसी को भी हमें मदद नहीं करना है। अगर वो साधु था तो वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर सकता था ना। वो साधु नहीं था इसलिए वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तभी ही समझ जाना चाहिए। इसलिए ये हमें रामायण ये सिखाता है कि एक तो सुनी सुनाई बात पर भी अगर निश्चय है अपनों पर या परमात्मा पर, तो वो निश्चय में हमेशा अटल रहे। परमात्मा के ऊपर हमेशा निश्चय रखे कि ये सर्वशक्तिवान है। हाँ, और अगर हम किसी को मदद करते हैं तो हमेशा अपनी मर्यादाओं की रेखाओं में रहकर करें, कभी भी रेखा का उल्लंघन करके मदद नहीं करें। और हमेशा अपनी बुद्धि इतनी साफ रखें कि हम पहचान सके कि साधु कौन है, शैतान कौन है। तो बुद्धि इतनी क्लियर रहे, तो वो हमें सीखने को मिलता है रामायण से। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से, हाँ, जब सीता जी को लेके गए तो कैसे सभी ने, जटायु ने भी अपने हिसाब से उसने मदद किया और मदद करके अपने प्राणों को मैसेज देके श्री राम को अपने प्राणों का त्याग किया। तो जब श्री राम जा रहे थे सीता माता की खोज में, जटायु के द्वारा बताए हुए रास्ते में उनको सबरी भी मिली, जहां पर उन्होंने कहा जाता है सबरी के बेर खाए और उन्हें नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। तो नवधा भक्ति वो तो एक अलग ही चैप्टर है या अलग ही लेसन है। कभी उसके ऊपर जो 9 स्टेप है भक्ति के, कभी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, अभी तो समय नहीं है। उसके ऊपर डिस्कस करें तो और भी 1 घंटा बीत जाएगा। तो कैसे उनको 9 भक्ति के बारे में ज्ञान दिया। और कहा जाता है कि जो सबरी थी वो बहुत नीच कुल की थी, परंतु किस तरह से उसने साधु संतों की सेवा करके उस आश्रम में रहना शुरू किया, और उसको स्पेशली दर्शन देने के लिए श्री राम वहां से गुजरे। और फिर अपने रास्ते में उन्होंने सिर्फ सबरी को ही नहीं, विश्वामित्र के साथ जब वो जा रहे थे तो कहा जाता है अहल्या का भी उद्धार किया। अहल्या जैसी मैंने पत्थर बुद्धि वाले मनुष्यों का भी उद्धार किया। सबरी, जो सभी लोग उसको नीच जाति का समझते थे, उसका बेर खाया। कोई साधु संत उसको नहीं रख रहे थे, जिन्होंने उसको रखा उसको भी लोग बहुत अपमानित किए, परंतु देखो उसके भी झूठे बेर। तो ये सिखाता है कि श्री राम का चरित्र किसी के लिए, सभी को समान नजरों से देखा, किसी को ऊंच नीच के नजर से नहीं देखा। और फिर आप देखेंगे आगे जाके कि हर किसी को, जैसे बाली को मार के सुग्रीव को राजा बनाया, मना सच्चाई का और सत्यता का, अच्छाई का साथ दिया। जब बाली को मारा तो बाली ने पूछा कि मैंने तो आपका नुकसान नहीं किया, आपने मुझे क्यों मारा? क्योंकि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, किसी को किसी की गलती के बिना आप मार ही नहीं सकते, ये क्षत्रिय धर्म में नहीं आता है। तब श्री राम ने कहा
कि मैं इसलिए नहीं मारा क्योंकि बलि ने उनके ऊपर दोष लगाया कि आप सुग्रीव से मित्रता करके मुझे मारा, लेकिन मैंने कुछ गलत किया नहीं है। परंतु उनको इसलिए उन्होंने बताया मारा सुग्रीव से मित्रता के लिए नहीं, बल्कि आपने किसी का राजभाग छीना, जो कि सुग्रीव का था, आपने छीना, उनकी पत्नी को छीना। हाँ, और फिर उसके बाद आपने प्रजा के लिए, प्रजा के हित के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, अपनी सुख सुविधा में रहे, तो आपने राजा का जो पद था उसका भी मान नहीं रखा। तो श्री राम ने कभी भी ऐसे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जो मर्यादा में चल रहे हो। खुद मर्यादा में चले, मर्यादाओं का पालन किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। यहाँ पर हमें श्री राम के चरित्र से ये भी सीखने को मिलता है। श्री राम हमें ये भी सिखाते हैं, एक तो भक्ति कैसा करना है और किसकी करनी है वो बताते हैं। जैसे तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस है उसमें स्पष्ट लिखा है कि 3 राम है जगत में। 3 राम, पहला राम दशरथ नंदन राम, दूसरा राम जो हर जगत, हर कण कण में है, हर घट घट में है, माना आत्मा रूपी राम, हर एक के अंदर, घट घट में हर एक के अंदर आत्मा रूपी राम है। और तीसरा राम जो है वो जगत से न्यारा है, जो परमात्मा राम है। तो किस तरह से परमात्मा राम की भक्ति करना भी श्री राम हमें सिखाते हैं, और उन्होंने हमें ये करके भी दिखाया। कहा जाता है कि जब श्री राम जी को जाना था लंका में, तब उन्होंने सागर, समुद्र देवता से, वरुण देवता से रास्ता मांगा, परंतु उन्होंने रास्ता नहीं दिया, उनकी बातें नहीं सुनी। तब उन्होंने धनुष निकाला और कहा कि आप रास्ता नहीं दो तो हम सुखा देंगे। तब कहते हैं वरुण देवता जो है डर के आए उनके पास और उन्हें बताया कि आप कैसे रास्ता बना सकते हो, आप जो भी डालोगे तैरेगा और डूबेगा नहीं। तो पत्थरों से रास्ता बनाया गया। तो उस समय कहते हैं वरुण देवता ने कहा श्री राम से कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक राय देना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा जरूर। तो उन्होंने कहा कि देखें कि रावण जो है वो, उसको ऐसे ही अपनी शक्ति पर घमंड नहीं है। उसे पता है कि आप सीता को लेने जरूर आएंगे, परंतु फिर भी वो आपसे युद्ध करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसके उसके पास उसकी अपनी शक्ति के साथ साथ शिव की भी शक्ति है। तो इसलिए आपको अगर रावण पर विजय प्राप्त करनी है तो आपको अपनी शक्ति के साथ साथ शिव जी की भी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि श्री राम ने वहां पर शिवलिंग की स्थापना की और शिव जी से शक्ति लेते हुए आगे बढ़े। तो देखें, जैसे हमने पहले लेसन में जैसे मैंने कहा था कि शब्द भेदी बाण, जैसे दशरथ जी ने शब्द सुनकर बाण चला दिया, उसी तरह आप देखेंगे रावण का भी क्या हाल हुआ कि उसने भी सुपनका की बात सुनकर सीता को चुरा लिया। उसने ज्यादा कुछ सुना ही नहीं कि गलती किसकी थी, सुपनका की गलती थी ना। जबरदस्ती श्री राम के पास गई वो, जबरदस्ती लक्ष्मण के पीछे पड़ी। तो देखो क्या हाल हुआ। परंतु उन्होंने सुनाया कुछ अलग रीति से, और फिर बदला लेने की भावना से बिना कुछ सुने राम ने क्या किया, सीता का अपहरण कर लिया। और देखो रावण का क्या हाल हुआ। जब रावण इसके भी अभी तो काफी समय हो रहा है, लेकिन फिर भी 2 चीजों का वर्णन करना चाहेंगे यहाँ पर मैं। जब हनुमान जी को भेज रहे थे सीता जी के पास, तो कहा जाता है कि हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। तो सुग्रीव जी ने उन्हें उनकी शक्ति को याद दिलाया, और जैसे ही याद दिलाया तो वो सीता के लिए निकल गए। तो हमारे पास भी कई सारी शक्तियां हैं,
हम आत्मा के पास भी कई सारी शक्तियां हैं, हम कई सारे कार्य सोचते हैं मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, लेकिन आत्मा में वो शक्ति होती है। तो उसी तरह ऐसे ही एक अच्छे मित्र की जरूरत है जो हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करे, हमारा उमंग उत्साह बढ़ाए। तो जैसे ही कहा जाता है हनुमान जी जा रहे थे ना, तो हनुमान जी को राक्षसी मिली जिसने कहा कि तुम्हें मेरे मुख के अंदर से होके जाना पड़ेगा। मुझे वरदान है ब्रह्मा का कि यहाँ से जो भी जाएगा मेरे मुख से होते हुए जाएगा। अब मुख में जाएगा तो वो तो अंदर चला जाएगा, परंतु देखिए हनुमान जी के पास बहुत ताकत था, लेकिन ताकत के साथ साथ बुद्धिशाली भी थे। कहा मुख के अंदर जाके आना है, वरदान है आप ब्रह्मा जी का, तो वरदान को तो गलत नहीं साबित कर सकते ना। तो एकदम मक्खी का रूप बन गए, अंदर गए और बाहर आ गए। कहा देखो माता, मैं अंदर जाके आ गया, ब्रह्मा का तो अभी श्राप, ब्रह्मा का जो वरदान था वो अभी नहीं लगेगा, वो वरदान भी सफल हो गया, गलत नहीं साबित होगा। तो क्या है, शक्ति के साथ साथ बुद्धि, बुद्धि की भी, बुद्धिमत्ता भी जरूरी है, क्योंकि वो उनकी बुद्धि प्रीत बुद्धि थी परमात्मा के प्रति और अच्छे कार्य के लिए जा रहे थे। तो बुद्धि हमेशा नम्रता वाली रहती है, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करती है। जितनी शक्तिशाली उतनी ही नम्रता और निर्माण चित्त। तो ये हम हनुमान जी के लाइफ से सीख सकते हैं। जहां जरूरत है वहां उन्होंने युद्ध किया, जहां जरूरत नहीं वहां उन्होंने बुद्धि का प्रयोग करके अपनी शक्ति का बेकार प्रदर्शन नहीं किया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। देखें रावण ने तो, लोग कहते हैं जब दशहरा आती है तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और लोग बहुत सारी बातें भी करते हैं। रावण जो है आप देखेंगे कि पंडित थे, हाँ ब्राह्मण थे, और साधारण ब्राह्मण नहीं थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, काफी सारे वेदों के ज्ञाता। ऐसा कोई चीज नहीं था, कोई मंत्र नहीं था जिसका उनको नॉलेज नहीं हो। भक्त में भी उनके जैसा भक्त कोई नहीं। देखो रावण ने जो शिव जी के लिए श्लोक लिखा है, कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल। हाँ, याद करते ही, उस श्लोक पढ़ते ही या सुनेंगे तो भी ऐसा लगता है हम कनेक्ट हो गए हैं शिव जी से। इतना, इतने बड़े भक्त थे, परंतु फिर भी, और सोने की लंका भी थी उनके पास, तो सब कुछ था, परंतु फिर भी क्या हुआ, श्री राम के पास भी सोने की लंका नहीं थी। हाँ, रावण के पास सोने की लंका थी। श्री राम तो क्षत्रिय थे, रावण तो ब्राह्मण थे, और सारे वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण होकर भी, और शक्तिशाली कि तीनों लोकों में कोई नहीं, सारे देवताएं भी, सारे नवग्रह सब उनके अंडर चल रहे थे, जैसा वो कहे सब चलते थे। हाँ, परंतु फिर भी क्या हुआ, भक्ति में भी उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं गाया जाता। इतना सब कुछ होते हुए भी हाँ, धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट था। लाइफ में ये दो चीजें एक्स्ट्रा हो गई थी जिसकी वजह से उनका विनाश हुआ। आज के समय में आप देखें, जो ब्राह्मण है, जो विद्वान पढ़े लिखे पंडित ब्राह्मण है, आप उनके पास जाएं, मैं उनको समझो आज जाके उनके पास बुक करती हूँ, मैं कहेंगी कि देखें ब्राह्मण जी, मेरे घर में है ना सत्यनारायण की कथा करनी है कल के दिन ये टाइम पे, हाँ मैं 200 पाउंड देंगी, मैं बुक करूंगी। आप जाएं 2 घंटे के बाद, आप सेम टाइम पे कहें आप 500 पाउंड देंगे, ब्राह्मण जी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जाना कहाँ चाहिए और जाएंगे कहाँ। हाँ, तो ज्ञान, ज्ञान है ना, ज्ञान तो बहुत है और भक्त भी हैं, तब तो जाके मंदिर में पूजा के लिए भगवान की मर्जी नहीं होगी तो कौन रहेगा। तो ज्ञानी भी है और भक्त भी है, परंतु देखो कर्म में क्या हो गया। तो हाँ, तो देखो रामायण हमें क्या सिखाता है,
रावण जी से हम क्या सीख सकते हैं? हाँ, सब चीजों का ज्ञान है। आज मंदिर में देखो कितनी लंबी क्यू वगैरह होती है, एक अलग से वीआईपी लाइन होती है, अलग से वीवीआईपी लाइन होती है। हाँ, हमें पता है, हमने देखी है वो लाइनें। जो बॉम्बे में लाल बाग का राजा आता है ना, तो बहुत बड़ी गणपति में बहुत लंबी क्यू होती है, 24 घंटा लग जाता है। एक मन्नत की क्यू होती है, एक ऐसी दर्शन की क्यू होती है, फिर एक वीआईपी क्यू होती है और एक सेलिब्रिटीज की होती है। वीआईपी भी वेट करते हैं, परंतु सेलिब्रिटीज सीधा आके निकल जाते हैं सीधा दर्शन करने। हाँ, क्योंकि वो उतना डोनेशन करके जाते हैं। तो ये क्या है? हाँ, ज्ञान बहुत है। और भक्ति भी हम नहीं कहेंगे कि कम है। आज देखो, हर गली गली में मंदिर है, आज के लोगों में हर गली गली में मंदिर है। आप जब इस देश में आए उस समय कितने मंदिर थे? अभी कितने मंदिर? भक्त बढ़ रहे हैं ना, कम तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो रहा है। हाँ, आज रात को सैटेलाइट से आप वर्ल्ड देखें, एकदम चमकता हुआ दिखाई देगा, जैसे डायमंड लगे हुए चमक, सोने का दिखाई देगा। हाँ, परंतु तो भक्त भी है, नॉलेजफुल भी है, शक्ति भी बहुत है। रावण के पास भी पुष्पक विमान थी, है ना, उड़ के चला जाता था। आज के दुनिया में भी विमान तो है, पुष्पक नहीं है लेकिन विमान तो है, चढ़ के उड़ के तो चले जाते हैं। हाँ, परंतु ध्यान रखें, इतना सब होने के बावजूद भी ये दो चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारा पतन निश्चित है। तो इसलिए रावण सीता को तो लेके चला गया, परंतु अपने महल में नहीं लेके जा पाया, उसको अशोक वाटिका में रखा। कहा जाता है कि सीता अशोक वाटिका में भी शोक में थी। हाँ, अशोक वाटिका माना जहाँ कोई शोक नहीं, हर चीज उपलब्ध थी, परंतु फिर भी वो दुखी थी। तो आज की दुनिया में देखें, सब कुछ है, सब सुख सुविधाएं हैं। आपको दर्द हो रहा है, पेन किलर है, इंजेक्शंस भी है। हाँ, आपको किसी से बात करनी है, 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप उसको देख भी सकते हो, फोन पे बात भी कर सकते हो। कहीं जाना है, प्लेन से कहीं भी जा सकते हो। हाँ, सारी सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी आज हर एक आत्मा दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि अपने पिता परमात्मा राम से दूर है। इसलिए अशोक वाटिका में होकर भी आज हर एक आत्मा रूपी सीता शोक में बैठी है, क्योंकि ये रावण की जेल में बंद गई है, इच्छाओं में, माया जाल में। इसलिए जब श्री राम ने रावण को मारा, उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा रावण के पास कि हे लक्ष्मण, दुनिया से एक बहुत बड़ा पंडित राजनीतिक चला जा रहा है, आप उनसे जाके कुछ सीख ले। तो तब, हाँ, आप सभी को पता है स्टोरी क्या है। पहले वो पाँव के पास खड़े थे, फिर जाके पहले वो सर के पास खड़े थे, फिर जाके पाँव के पास खड़े रहे, गुरु माना। तब जाके रावण ने बताया कि हे लक्ष्मण, अगर कोई भी अच्छा काम करना हो तो उसको तुरंत कर लो, सुबह अति शीघ्र। अशुभ कार्य को भले टालो, लेकिन शुभ कार्य को कभी नहीं टालो। और फिर अपना राज कभी किसी को नहीं बताओ, क्योंकि उन्होंने अपना राज उनके भाई को पता था। इसलिए देखो, आज, हाँ, अगर पता नहीं होता, उनके भाई को नहीं बताया होता, तो रावण नहीं मरता। तो इसलिए कभी भी अपना कोई भी राज, आपका कोई अपना होगा, आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड होगा, लेकिन उसका भी कोई क्लोज फ्रेंड होगा। तो जब आप अपना राज अपने पेट में नहीं रख सकते हो, तो दूसरे कैसे रख सकते हैं? इसलिए ये रामायण हमें यही सिखाती है कि इस समय हम सभी आत्मा रूपी सीताएं परमात्मा राम से दूर हो गई हैं। ज्ञानी तो हम बहुत हैं, हर चीज का ज्ञान है, हाँ, हर साधन भी है हमारे पास, भक्ति भी है। ऐसा नहीं कि हमें से कोई भक्ति नहीं करता, भक्ति भाव भी है, परंतु फिर भी ये दो चीजों की वजह से हम राम से दूर हो गए हैं और रावण के जेल में फंस गए हैं। तो परमात्मा राम आकर हमें इस जंजीर से फिर से मुक्त करते हैं।
तो जिसकी वजह से हमें और एक ये जो है, आप एक केस स्टडी के हिसाब से इस रामायण को भी देखें और एक आध्यात्मिक रीति से भी इस चीज को देखें। तो लास्ट में पूरा करते समय एक लास्ट बात जो मैं कह के जाएंगी कि श्री राम के जीवन की एक गलती, जब उन्होंने देखा सीता माता को रावण को मार के लेके आए, अग्नि परीक्षा ली, सबके सामने पास हुई सीता माता, अयोध्या आए, अयोध्या नगरी में बड़े अच्छे से उनका स्वागत हुआ, राजकाज हुआ, राज अच्छे से संभालने लगे। परंतु वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो फिर भी सीता माता के ऊपर उंगली उठा रहे थे और राम के ऊपर उंगली उठा रहे थे। तो आप कितना भी अच्छा काम करो, 10 या 5% लोग ऐसे निकलेंगे जो आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। आप अगर सत्संग में जाओगे तो लोग कहेंगे अभी तुम्हारी उम्र क्या है सत्संग करने की। मुझे याद है जब इवन आप अगर शराब पीना या सिगरेट पीना छोड़ दो, आपके फ्रेंड सर्कल में आप पहले पी रहे हो, फिर छोड़ दो तो कहेंगे अरे क्या हो गया, तुम बीमार पड़ गया क्या, छोड़ दिया, क्या हो गया। तो अच्छे काम करो तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे, आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। परंतु यदि आपको पता है आप ठीक हो, आप राइट हो, तो हमेशा उस राइट पाथ पर चलो। 10 लोगों की वजह से आप अपना परिवार नहीं बिगाड़ो, जैसे जो गलती श्री राम से हुई। सिर्फ 5 या 10, 90% लोग श्री राम से खुश थे। उन्होंने एक्सेप्ट किया था, परंतु सिर्फ कुछ लोगों की बात मानते हुए श्री राम ने सीता जी को अपने से दूर कर दिया, अपने बच्चों को दूर कर दिया, उनके बच्चे बिना माँ बाप के पले अपने परिवार को जैसे कि दूर हो गए कुछ लोगों के। तो लोग जो बोलने वाले हैं वो तो बोलते ही रहेंगे, आप कितना भी अच्छा करो, कुछ ऐसे निकलेंगे जो आपको बोलेंगे। परंतु यदि आप राइट हैं तो जरूर राइट, आप राइट हो तो उस पर चलो, लोग बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। तो ये थी जो मुझे जितना राम से लगता है सीखने की, समय के हिसाब से थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हमने सुनाया, परंतु सॉरी मैम, तो जो भी समय के हिसाब से जितना हम शेयर कर सकते थे शेयर किया। अभी यदि आप में से किसी को, अभी तो समय हो गया, फिर भी आप बताएं सुभाष भाई या भरत भाई, क्वेश्चन आंसर करना है, 5 मिनट करें या पूरा करें। किसी को सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि अभी भी घर घर में अगर हमें महाभारत या रामायण के गुलशन में नहीं जाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे आपने बहुत समझाया है। तो मेरे ख्याल से किसी का सवाल तो होगा नहीं, फिर भी अगर किसी को सवाल हो पूछ सकते हो भाई। किसी को भी सवाल हो। मेरे ख्याल से सुकांती बहन सभी संतुष्ट है। सभी संतुष्ट है, सभी चलो, और संतुष्ट है। समय भी हो गया ना, इसलिए तो नहीं, ऐसे तो सब भाई बहनें सभी धीरज वाले हैं, वो जल्दीबाजी करने वाले नहीं हैं, तो सभी अच्छे हैं। ओके। तो थोड़ा सा हम आपका कोई सॉन्ग बजा मेडिटेशन करके तो पूरा करते हैं। Yeah. अंधियारे सभी मिट रहे,
ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में। हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। विकारों के सागर में इस जग की नाव थी। ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। अंधकार में थे भटके, मिलती ना राह थी। परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी। हर ज्योति को जगाने हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। शिव प्यारा आ गया। शिव प्यारा
सभी को शुक्रिया, शुक्रिया सुकांति बहन का, खास कर आपका समय होने के बाद भी आप बाद में रुके और आपने हमको पूरा ज्ञान सुनाया, इसके लिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से भाइयों बहनों को अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो वो हमारे पीटरबरो इनोस्पेस के ईमेल पर वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, फिर भी हम आपके लिए उसके उत्तर जरूर ढूंढेंगे और आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू। ओम शांति। Om Shanti. Thank you. Shanti. Thank you, Sukant. Heavy. મારું પૂછ્યું બધા In the meeting. સારું હતું ને 18 53 Yeah.